नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपका जैसे कि आपको पता है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए हम मैथ करा रहे हैं और चैप्टर 2 में आपका 2 वीडियो आपको दे दिया गया है। और आज हम वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और इन वीडियो से अंतर्गत मैंने आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को करा दिया है, जैसे कि आपका मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, चतुर्थांशानुपाती क्या होता है, वितथ अनुपात किसे बोलते हैं, ठीक है। और आपका उसके बाद आपको हमने बताया था कि आपका जो आपके मध्य के टर्म्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, और जो आपके आउटर जो एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये किसके बराबर होते हैं। इस तरीके से जितने भी आपके कॉन्सेप्ट आए हुए मैं सब करा दिए हैं। और आज वीडियो नंबर 3 में हम आपको एग्जाम्पल्स को समझाऊंगा मैं, और इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम्स में जाके करना है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। आपको पता है कि जो मैथ का है, अगर इसमें बहुत सारी बैक लगती है बच्चों की, और बैक इसीलिए लगती है, आप पढ़ोगे नहीं तो बैक तो लगेगी भाई, ठीक है। आप आप चाहे कितने भी कमज़ोर हैं, बट आप अगर हमारा वीडियो देखते हैं, अच्छे से क्वेश्चनों को समझते हैं, तो आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से निकाल ले जाएंगे। ये चीज़ आप याद रखिए, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे आप बॉयज़ हैं। अगर आप अच्छे से हमारी वीडियोस देखते हैं, उन पे अमल करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आज एग्जाम्पल से स्टार्ट होगा आपका। ये हम सब ऊपर वाला करा चुके हैं, आपको क्वेश्चन सब कुछ डिटेल में आपको समझा दिया है मैंने। उदाहरण में देखिए कि 5 9 35 65 63 समानुपात में ये तीन चारों हमें दिए हुए हैं, अथवा मतलब ये कह रहा है समानुपात में हैं अथवा नहीं है, यही आपको ज्ञात करना है। तो ये आप कब ज्ञात कर पाएंगे? तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जैसे मान लीजिए ये आपके अनुपात में लगे हुए थे, 5:9 समानुपात। समानुपात को हम बराबर भी बोलते हैं, 35 और अनुपाते 63। तो मैंने कहा था इनके जो बाहर वाले टर्म्स होते हैं, जो एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो इसके जो मध्य के टर्म्स होते हैं, यानी जो मध्य के पद होते हैं, उनका गुणनफल, ये दोनों बराबर होते हैं। जब अगर ये बराबर हो जाएंगे तो आंसर सही है, और अगर ये बराबर नहीं होंगे तो आंसर गलत है आपका। तो ये तब देखिए, नहीं होंगे तो ये समानुपात नहीं है, और होंगे तो समानुपात में हैं ये टर्म्स। ये पूछ रहा है भाई, उसी तरीके से आपको आंसर देना है। तो देखिए, बाह्य का इन्होंने इसी तरीके से लिखना है, दी गई संख्याओं के बाह्य का गुणनफल। तो आपने देखा कि 5 × 63 का आपने मल्टीपल करा तो कितना 315 आ गया। ये हमारा 315 आ गया। अब जो मीडियम टर्म्स हैं, जो बीच के टर्म्स हैं, उनका भी 315 ही आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। यानी तभी आपके जो समानुपात में होंगे, नहीं तो अन्यथा ये समानुपात में नहीं होंगे। तो देखिए, दी गई जो संख्या है उनका जो मध्यानुपाती हमने निकाला वो भी 315 आ गया, उनका जब मल्टीपल करा। तो ये चीज़ हमने फॉर्मूला आपको बताया था, मध्य पदों का गुणनफल बराबर में बाह्य पदों का गुणनफल। तो हमने ये देखा तो ये हमारा दोनों क्लियर फिट बैठ गया, दोनों लंग से हमारा बराबर ही आंसर आ रहा था। और जब बराबर आता है, यानी पहले हमने देखा तो 315 आया, बराबर में देखा तो हमारा 315 ही आ गया। तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये सभी समानुपात में संख्या जो दी गई हैं वो हैं। तो यही लिखा हुआ है, अतः 5 9 35 63 एक समानुपात में संख्याएं हैं। और यही इसने पूछा था कि हैं कि नहीं है। तो इसी तरीके से सेम टू सेम आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, लिखने का तरीका यहाँ से पकड़ लीजिए कि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो मैं वहाँ लिखता नहीं हूँ, इतना हमें स्पेस नहीं इसमें मिलता है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ वहाँ पे। मैं आपको समझाता हूँ, बोल के समझाता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। अब देखिए, इन संख्याओं के बीच में पूछा है कि आपका ये समानुपात में होंगी या नहीं होंगी, तो वही आपको देखना है कि दी गई संख्याओं के बहापदों का गुणनफल देख लीजिए। यहाँ पे आया इसका 64 बहापद, यानी आप इसी को अनुपात मानते तो ये देखिए बहापद, यानी 8 और 8 का मल्टीपल कर दिया, बाहर बहापद कितना हुआ, 64 हुआ इसका गुणनफल। और जो मध्य पद है उनका गुणनफल कितना हुआ, तो इसमें 9 7 63, यानी एक तरफ तो 63 आ रहा है, एक तरफ आया इसका 64 और एक तरफ आया 63। क्या आप कह सकते हो ये बराबर है? नहीं है ना, तो ये नॉट इक्वल टू 63। तो इसीलिए ये जो होंगे बाह्य पदों का मध्य पदों का जो गुणनफल बराबर नहीं है, ऐसा आपको लिखना है नोट करके। उसके बाद ये संख्याएं लिखनी है कि ये संख्याएं जो हैं वो समानुपात में नहीं होंगी। तो ये संख्या क्या है, वो समानुपात में नहीं होंगी, यही आपको बताना है।
तो आप ये सीख गए कि समानुपात में कब संख्याएँ होती हैं, कब नहीं होती हैं। तो ये चीज़ आपको इस वीडियो के अंतर्गत सीखने के लिए मिल गई। तो ये दोनों कांसेप्ट आप इस वीडियो के अंतर्गत सीखें। आपको ये क्वेश्चंस और समझाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आपसे हम विदा लेना चाहेंगे, यानी हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छा नंबर लेकर आएँगे। ओके? आपका दिन शुभ हो। ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।